मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने बलवा परेड की, जिसमें दंगाइयों को रोकने का अभ्यास किया गया। खास बात ये रही कि इस ड्रिल में पुलिस की ही एक टीम दंगाई बनी थी, तो दूसरी टीम उन्हें रोकने का अभ्यास कर रही थी। पुलिसिया व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। बलवा ड्रिल में पुलिस की एक टीम दंगाई बनकर हंगामा और बलवा की घटना को अंजाम देने में लगी थी, तो वहीं दूसरी टीम बलवा को रोकने में जुटी रही। दंगाई बने पुलिसकर्मी सरकार और पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते रहे, पत्थरबाजी भी की। जब पुलिस आगे बढ़ी तो दोनों टीम में भिड़ंत हो गई। बलवा को रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों ने भीड़ तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद भी भीड़ नहीं हटी, तब हवाई फायरिंग की गई। बलवा करने वालों को भागने की चेतावनी भी दी गई। तितर हो जाओ, वरना कारगर गोली कार्रवाई की जाएगी। एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने यह अभ्यास पूरा किया। भले ही ये एक अभ्यास था, लेकिन पुलिस का एक्शन रियल था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी नईम कुरैशी को मार गिराया। उस पर 36 से अधिक आपराधिक मामले चल रहे थे। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने की पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली कि इलाके में कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों का भी पीछा किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया, जिसकी पहचान नईम कुरैशी के तौर पर हुई है, जबकि एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने नईम को मृत घोषित कर दिया। पिस्टल और तमंचा और कारतूस, हुक्का कारतूस, गाड़ियां ये बरामद की गई हैं। 2-2 एक बदमाश भागने में सफल रहा जंगल की और आड़ लेकर के। नईम कुरैशी एक बेहद शातिर और कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ 36 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो मुजफ्फरनगर के कुख्यात नफीस कालिया गैंग का सक्रिय सदस्य था। पुलिस ने नईम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नईम की तलाश दिल्ली और यूपी पुलिस को लंबे समय से थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लेडीज मिर्ची गैंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। वहां 2 लड़कियों ने आपसी विवाद के चलते 2 युवकों पर मिर्ची पाउडर फेंका, हमला किया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी वारदात हुई शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड रोड पर। इस दौरान एक युवती एक युवक से बहस करती रही। इस बीच दूसरी लड़की ने उस युवक के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। युवक अभी संभला भी नहीं था कि पहली लड़की बाइक पर बैठे दूसरे युवक से उलझ गई और उसे थप्पड़ रसीद दिया। बाइक पर बैठा युवक भी संभलने की कोशिश ही कर रहा था। पहले लड़के पर मिर्ची फेंकने वाली लड़की ने उस पर भी मिर्ची अटैक कर दिया। ये मामला देह व्यापार से जुड़ा बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर लड़कों और लड़कियों में बहस हुई, जिसके बाद लड़कियों ने मिर्ची अटैक किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस का स्टॉल अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी पुलिस के कई विंग की साझा भागीदारी दर्शकों को न सिर्फ रोमांचित कर रही है, बल्कि सुरक्षा के आधुनिक हथियारों से भी परिचित करवा रही है। तो ये ट्रेड शो, लेकिन यहाँ लगा यूपी पुलिस का ये स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी ट्रेड शो में जा रहा है वो बरबस ही इस स्टॉल की तरफ खींचा चला आ रहा है। यूपी पुलिस का ये स्टॉल दंड से न्याय की ओर बढ़ रहे कदम की थीम पर बना हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग ने अपने कामकाजी तरीकों और अपराध नियंत्रण में होने वाले बदलावों को दिखाया है। स्टॉल में उन हथियारों को दिखाया जा रहा है जो पुलिस इस्तेमाल कर रही है, जिसमें स्नाइपर राइफल, MP5, सब मशीन गन, क्वाड बाइक, रोप लॉन्चर, पावर एसेंडर और फाइबर ऑप्टिकल कैमरे जैसे तकनीकों की नुमाइश हो रही है। पुलिस किस तरह से अब आधुनिक हो गई है, हाईटेक हो गई है, उस तरह से इसलिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और तमाम जो देश के जो लोग हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी पे पहुँच रहे हैं।
इस प्रदर्शनी में न सिर्फ यूपी पुलिस के हथियारों को दिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ यूपी पुलिस की सभी हेल्पलाइन और सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग उनका इस्तेमाल कर अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने में मदद कर सकें। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने दूसरे टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में एक की जान चली गई। हादसा ऐसा जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मंजर यूं कि जिसे देखकर दिल घबरा जाए। नेशनल हाईवे पर सब कुछ सामान्य था, दोनों तरफ गाड़ियां जाती दिखी, लेकिन तभी अचानक ये भयानक हादसा हुआ। दूसरी तरफ से आ रहा टेम्पो डिवाइडर को पार करता हुआ गुलाटी मारता हुआ इस तरफ आ गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सामने से आ रहे टेम्पो को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस खतरनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। जालंधर में कार सीख रही एक लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया। हादसे में अखबार देने जा रहा हॉकर बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना पूर्व मंत्री मनोरंजन काले के घर के सामने की है। कार ने बैक गियर लगाया और दीवार में दे मारा। कार के साथ साइकिल थी, वो भी दीवार में घुस गई। अब इस एक्सीडेंट को मुख्य एंगल से देखिए। कार आगे बढ़ी और फिर बैक गियर लगा। बाइक वाला तो निकल गया, लेकिन साइकिल वाला इतना खुशकिस्मत नहीं था। गनीमत रही कि हादसे में साइकिल सवार उछलकर वहीं कार के पास टकरा गया, जबकि उसकी साइकिल कार संग ही घसीटती चली गई। सोचिए अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति भी साइकिल के साथ फंस गया होता तो क्या होता। उसे समझने के लिए एक्सीडेंट के बाद कार और साइकिल की ये तस्वीर भी देख लीजिए। हादसे में घायल साइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के बारामूला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने बीच सड़क मौत का तांडव मचाया। इस हादसे में दर्जनों भीड़ों की कुचलकर मौत हो गई। बेजुबान की ऐसे चली गई जान। दर्दनाक हादसे की डराने वाली तस्वीर देखी। एक झटके में राह चलती दर्जनों भेड़ों की सांसें थम गई। देखते ही देखते इलाके में कोहराम मच गया। भयंकर हादसे से कुछ सेकंड पहले सब कुछ सामान्य था, तभी पीछे से स्कूल बस आती दिखी। स्कूल बस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पहले उसने कार के करीब आकर उसको खतरनाक तरीके से पास किया और फिर सीधे भीड़ों को कुचलती चली गई। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर लंदन से आपको बता दें, जहां एक मस्जिद के बाहर झड़प हुई है। रिजेंट्स पार्क में दो गुटों के बीच चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। चाकूबाजी के बाद कार से कुचलने की कोशिश भी यहां पर की गई है। कार से कुचला गया, देखिए किस तरह से यहां पर कार से कुचल दिया गया। और रिजेंट्स पार्क में यहां दो गुट आमने सामने आ गए, जिनके बीच चाकू चले हैं और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया है। ये सब कुछ हुआ है एक मस्जिद के बाहर, लंदन का रिजेंट्स पार्क एरिया, जहां पर एक मस्जिद के बाहर दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों ही गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया और देखिए किस तरह से कार से कुचला गया है यहां पर, वो भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। और अब बात यूपी के लखीमपुर खीरी की, जो तब दहल गया जब एक तेज रफ्तार बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल हैं। टूटी फूटी कार की हालत बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक और भीषण था। कार का पूरा हिस्सा टूट फूट कर बिखर गया। इसमें बैठे 5 लोगों की एक झटके में जान चली गई। बस और कार की इस खतरनाक टक्कर के बाद कोहराम मच गया। दर्जनों लोग इस टक्कर में घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
यूपी पुलिस सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले सैकड़ों स्टंटबाजों को सबक सिखा चुकी है। फिर भी कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं हैं। न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। नोएडा की इस स्टंटबाज को ही देख लीजिए। इसे ना तो अपनी जान जाने का डर था और ना ही पुलिस का खौफ। सड़क पर कार को 360 डिग्री घुमा दे रहा था। बगल में डंपर भी जा रहा था, लेकिन युवक बेपरवाह था क्योंकि उसे गाड़ी से स्टंट मारते हुए रील बनाना था। गाड़ी को घुमा घुमा कर स्टाइल मारने से मन नहीं भरा। स्टीयरिंग छोड़कर कार से बाहर आ गया और हाथ उठाकर चलती कार से पोज देने लगा। और दूसरी कार में बैठा उसका साथी स्टंट का वीडियो बना रहा था। इसे लगा कि ये बच जाएगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया और 35,000 रुपए का चालान काट दिया। यही नहीं, इस गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। यूपी के बिजनौर में महिला डॉक्टर्स और आशा वर्कर के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि महिला सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बदले में 200 रुपए मांगे, जिस पर विवाद हुआ। एक डॉक्टर ने आशा वर्कर का फोन तोड़ दिया। फोन टूट जाने से आशा वर्कर भड़क गई और उसने महिला डॉक्टर को चांटा जड़ दिया। जवाब में डॉक्टर ने भी आशा वर्कर पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद आशा वर्कर ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चप्पल उतार कर डॉक्टर को मारने दौड़ पड़ी। विवाद बढ़ ही रहा था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़े को किसी तरह शांत कराया। बिहार के मोतिहारी में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर बवाल हो गया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। फिर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। मरीज की मौत के बाद पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर से मारपीट, फिर परिजनों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के सामने भी परिजन नहीं माने और अस्पताल में तोड़फोड़ करते रहे। अस्पताल में हंगामे को पुलिस ने तो रोक दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में लोग सड़क पर उतर आए और फिर कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग करने लगे। मोतिहारी के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को मरीज की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि मरीज की मौत के बाद परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। बिना बताए बेड पर मरीज के शव को लाकर रख दिया गया। इसी बात से लोग नाराज थे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर से भागकर अपनी जान बचाई। अब लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गरबा महोत्सव के दौरान दो सोसाइटी के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट होने लगी और दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा दिए। मारपीट कृष्णा विस्टा सोसाइटी और साया सोसाइटी के लड़कों के बीच हुई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के लड़कों को जमीन पर पटक दिया और फिर 5 से 6 लड़कों ने मिलकर लात घूंसों से बुरी तरह मारा। लात घूंसे मारने के बाद उस लड़के पर थप्पड़ भी बरसाए गए। हंगामा और मारपीट होता देख सोसाइटी के गार्ड बाहर आ गए और उन्होंने मारपीट कर रहे युवकों को अलग कर दिया। बड़ी खबर का रुख कर है। लंदन में मस्जिद के बाहर झड़प हुई है। रीजेंट्स पार्क में दो गुटों के बीच चाकूबाजी की खबर सामने आई है। चाकूबाजी में कई लोग घायल हो गए। चाकूबाजी के बाद कार से भी कुचलने का मामला सामने आया है। लंदन का ये रीजेंट्स पार्क इलाका, जहां पर एक मस्जिद के बाहर दो गुटों में झड़प हो गई, चाकूबाजी हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही चाकूबाजी के बाद कार से कुचलने की तस्वीरें भी ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से यहां पर दो गुट आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। जमकर मारपीट यहां पर की गई है। खड़े रहा खुलेआम, आप इस मारपीट को देख सकते हैं। चाकू से एक दूसरे पर हमला किया गया और न सिर्फ चाकू से हमला किया गया बल्कि कार से कुचलने की तस्वीरें भी यहां पर देखने को मिली है। लंदन का रीजेंट्स पार्क इलाका, जहां एक मस्जिद के बाहर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कार से कुचला गया है। कई लोग घायल हुए इस हमले में। दो पक्ष यहां आमने सामने आ गए, उनके बीच में चाकू चले हैं, एक दूसरे पर जमकर मारपीट की गई, एक दूसरे के साथ हमला किया गया है जानलेवा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।